हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टा का BO बराबर है CO बट्टा का DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट यहाँ पे उल्टा दिया गया है। अभी हम लोगों को यहाँ पे दर्शाना था AO बट्टा का यही, और इसमें हम लोगों को गिवन है। ठीक, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें प्रूव करना है कि ABCD हमारा एक समलंब होगा। ठीक, यानी हम यहाँ पे कहीं से भी इस तरीके से प्रूव कर दें AB और DC आपस में समांतर है तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमारा ABCD एक समलंब है। ठीक, समलंब का परिभाषा ही बोलता है कि हमारा दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए। अब वो कोई भी हो सकता है, या तो ये दोनों या तो फिर ये दोनों। ठीक, कोई भी समांतर हो सकता है, लेकिन एक जोड़ी भुजा समांतर होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें रचना करते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे रचना, कंस्ट्रक्शन, और हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक, O को जो है सो एक वाले पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं OE समांतर, या तो हम लोग इसकी खींच सकते हैं या फिर इसको। तो हम जो हम लोग यहाँ पे मर्जी उसको ले सकते हैं। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, इसको समांतर खींचते हैं। ठीक, हम ये सिर्फ मान करके चलते हैं कि OE और AB समांतर है। यहाँ पे जो लिखिए, जो हम लोग रचना किए हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे OE समांतर AB खींचा, बस इतना लिखना है। ठीक, अब इसके आगे क्या करना है, देखो OE और AB हम पूरा इस वाले त्रिभुज में आएंगे, ABD में लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABD में। ठीक, क्या हो जाएगा, जब OE और AB समांतर होगा, जो इनका अनुपात होगा वो समान होगा, दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो इसी को हम लोग लिखेंगे AE बट्टा का DE, AE बट्टा का DE जो हो जाएगा वो इसके अनुपात के बराबर, यानी OB बट्टा का OD के बराबर, OB बट्टा का OD। ठीक, इसको हम लोग पहला नंबर समीकरण मान लेते हैं। और एक काम करते हैं, जो हम लोगों को यहाँ पे गिवन है, जो दिया गया है, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, हम लोगों को यहाँ पे दिया क्या गया है कि OB बट्टा का OD, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे AO बट्टा का BO जो है सो CO बट्टा का DO के बराबर है। यानी यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है कि AO बट्टा का BO जो है सो CO बट्टा का DO के बराबर है। ठीक, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा OB बट्टा में OD है, तो यहाँ पे भी हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। देखो नीचे में हमारा OD है नीचे में, और हमारा इस OB को हम लोग इधर भेज देंगे। ठीक, इस तरीके से क्रॉस गुना करके इसका स्थान यहाँ ले लेगा, और ये CO को हम लोग यहाँ पे नीचे लाएंगे। तो ध्यान से यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये हमारा AO का यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो CO को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। इस CO को यहाँ पे ले आए, और इस DO को यानी OB को हम लोग यहाँ पे ले जाएं, और ये हो गया OB बट्टा का OD। ये हमारा दूसरा नंबर समीकरण हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ये दोनों आपस में जब तुलना करेंगे तो ये दोनों बराबर है, तो बिल्कुल बात है कि ये भी आपस में समान होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2C। क्या देखेंगे हम लोग दोनों कि समीकरण 1 तथा 2C ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये भी दोनों आपस में सेम होंगे। तो AE बट्टा का DE है। ठीक, DE बराबर हो जाएंगे किसके, तो AO बट्टा का CO के, AO बट्टा का CO। ठीक, यानी यहाँ पे कहाँ से हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो प्रमेय, ये यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2C तो लिख दिए हैं, इसमें लिख सकते हो प्रमेय 6.1। और ये तो हम लोगों को गिवन था, यहाँ पे पहले से दिया गया था। ठीक, अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या हम लोगों को मिल गया, AE बट्टा का DE। चलो हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि AE बट्टा का DE कहाँ पर है। देखोगे तो यहाँ पे AE बट्टा का DE किसके बराबर है, AO बट्टा का CO, AO बट्टा का CO। ये कौन सा वाले त्रिभुज में आ रहा है, तो पूरा कंप्लीट देखोगे तो त्रिभुज ADC में आ रहा है। यानी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज ADC में प्रमेय 6.2 क्या कहता है, अगर यदि इस ये तरीके, यानी ये दोनों आपस में समान भाग में विभाजित होता है अनुपात में, तो आपस में जो रेखाएं होंगे वो क्या होंगे, समांतर होंगे। अब देखोगे तो ये OE और DC आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, OE समांतर DC। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे OE AB का भी समांतर है,
और ओ ई बी सी का भी समांतर है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर यदि ये इसके समांतर है और इस तरीके से बोला जा रहा है कि ओ ई ए बी सी के भी समांतर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस रेखाएं समांतर होंगी। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ए बी समांतर सी डी, ठीक। और हम बोल सकते हैं यहाँ कि ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब है, ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 हम लोग 6.3 के साथ मिलेंगे। बाय टू ऑल।